नमस्कार दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला ही नहीं निकल पाया है और भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तक लगभग तैयार कर डाली है। चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और नारे, बैनर, पोस्टर सबका मसौदा तैयार कर डाला है। खबर तो यह आ रही है कि बीजेपी इसी महीने यानी जनवरी के आखिरी तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तक जारी कर सकती है। इस तेजी पर भाजपा से बाहर वालों की सांसें अटक गई हैं, लेकिन सच यह है कि इससे भाजपा के अंदर वालों की सांसें ज्यादा अटकी हैं कि जब पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगाने में एक पल की देरी नहीं लगाई, वसुंधरा राजे सिंधिया को ठिकाने लगाने में देरी नहीं लगाई, रमन सिंह को ठिकाने लगाने में देरी नहीं लगाई, तो सांसदों और मंत्रियों को लेकर पार्टी कितनी निष्ठुर होगी, इसके बारे में सोच सोच कर ही माननीय लोग सहमे हुए हैं। बताते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होते ही बीजेपी की पहली पेटी खुलने वाली है और उस पेटी पर बहुतों के पेट में मरोड़ उठ रही है और इन बहुतों में कुछ तो बहुत बड़े वाले हैं। बड़े का मतलब केवल ओहदे में बड़े नहीं, उम्र में भी बड़े हैं दोस्तों। लेकिन यही वह पेच है जिस पर मोदी जी के सिद्धांत का टूटना तय है। खबर है कि 2024 के आम चुनावों के लिए भाजपा की पहली लिस्ट में 150 से 160 लोगों के नाम जारी किए जा सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि 70 साल से ज्यादा के हो चुके नेताओं का चुनाव लड़ना मुश्किल है और इस पर पहला सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी जी का क्या होगा। वह तो 73 के हो चुके हैं दोस्तों। मोदी जी के बाद नंबर 2 पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 72 के हो चुके हैं। मौजूदा लोकसभा में भाजपा के 56 सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 पार जा चुकी है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के 4 भाजपा सांसद तो 75 की उम्र पार कर चुके हैं। इसमें अक्षयवल लाल गौड़ हैं, हेमा मालिनी हैं, संतोष गंगवार हैं, सत्यदेव पचौरी हैं। 8 सांसद 67 से 69 साल के हो चुके हैं। इनमें बड़े नेताओं में फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह हैं, वरुण गांधी की मां मेनका गांधी हैं, गोंडा वाले ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, साक्षी महाराज हैं। तो क्या मोदी जी को युवा माना जाएगा और बाकियों को बुजुर्ग? इस सवाल के जवाब का इंतजार सबको है। हालांकि भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि टिकट देने में उम्र एक फैक्टर जरूरी रहने वाला है, लेकिन साथ ही नेताओं का प्रदर्शन और उनका तजुर्बा भी उम्मीदवारी तय करेगा। जैसे राजनाथ सिंह मोदी सरकार के सबसे गद्दावर मंत्रियों में से हैं दोस्तों। नंबर 2, प्रधानमंत्री के बाद 29 साल से लगातार सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री, इसी तरह से मेनका गांधी वह 67 साल की, लेकिन वह तब से भाजपा के साथ चुनाव लड़ती आ रही हैं जब उसका कोई झंडा तक उठाने वाला नहीं था। 1991 को छोड़ दिया जाए तो 1989 से वह लगातार 7 बार से सांसद हैं। इस समय वह संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी को लेकर उनके बेटे वरुण गांधी की आलोचनाओं के कारण उनकी सीट मुश्किल में मानी जा रही है दोस्तों। इसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह भी वैसे तो 67 की उम्र के हैं, लेकिन महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों के चलते उनकी दावेदारी पर असर पड़ा है। लेकिन यह भी सच है कि कैसरगंज, गोंडा, बहराइच और आसपास की सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है और इसको पार्टी दरकिनार शायद ही कर पाएगी। लेकिन बहुत सारे सांसद हैं जो अब भाजपा के लिए ताकत से ज्यादा बोझ बन चुके हैं। अंदर के लोग बताते हैं जैसे 72 साल के गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह, 72 साल के मेरठ वाले सांसद राजेंद्र अग्रवाल, 73 साल के देवरिया सांसद रमापति त्रिपाठी, 73 साल के डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल, 74 साल की इलाहाबाद सांसद रीता बहुगुणा जोशी, साक्षी महाराज वगैरह वगैरह। इनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है दोस्तों। लेकिन इनमें से कई लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए भाजपा की राजनीति में अपने अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनमें राजनाथ सिंह से लेकर जगदंबिका पाल और रीता बहुगुणा जोशी, रामापति त्रिपाठी तक शामिल नजर आते हैं। इसी वजह से देर हो रही है, लेकिन भाजपा चाहती है कि जनवरी के अंत तक पहली सूची हर हाल में जारी कर दी जाए। दरअसल जिन 3 राज्यों में भाजपा को भारी जीत मिली विधानसभा चुनाव में, उसके पीछे एक बड़ी वजह पार्टी को यह भी लगती है कि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बहुत पहले कर दिया गया। इनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत तो भाजपा के लिए खुद भी बहुत अप्रत्याशित थी।
भाजपा इसी प्रयोग को लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। देखिए कि 2019 के चुनाव में पार्टी ने 437 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 303 पर उसने जीत हासिल की थी। इस बार पार्टी इससे ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, खासकर उन सीटों पर वह लंबे समय से जोर लगा रही है जहां उसे कभी भी जीत हासिल नहीं हुई है, जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। देखिए कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में इस बार उसने बहुत जोर लगाया हुआ है, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में जीत के प्रदर्शन को दोहराना भाजपा के लिए अपने आप ही बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 193 सीटें हैं। इन राज्यों में 177 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह है कि इन राज्यों में अपनी सीट वो न सिर्फ बरकरार रखना चाहती है उसको, बल्कि इसकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी भी करनी है। हालांकि यूपी और बिहार में ही बीजेपी अपनी कुछ सीटें बढ़ा सकती है। 11 राज्यों में तो भाजपा की सीटें बढ़ने की गुंजाइश न के बराबर है। आपको याद हो तो त्रिपुरा की 2 में से दोनों सीटें, उत्तराखंड की 5 में से 5, दिल्ली के 7 में से 7, हरियाणा की 10 में से 10, हिमाचल की 4 की 4, अरुणाचल की 2 की दोनों सीटें बीजेपी जीत गई थी। 2019 में बीजेपी इससे आगे नहीं जा सकती। इसी तरह मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत गई थी, राजस्थान की 25 में से 24, झारखंड की 14 में से 11, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें। इसे दोहराना भी असंभव से कुछ ही कम है। इसलिए पूर्ण बहुमत के लिए पार्टी को बंगाल, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में 2019 का प्रदर्शन दोहराना होगा। दोस्तों, गुजरात में भी 26 की 26 सीटें जीत गई थी। 2019 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 18 सीट मिली थी, महाराष्ट्र में 23 और गुजरात की सभी सीटें। और अगर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता हो जाता है, कोई फार्मूला तय हो जाता है, तो यह संभावना और मुश्किल हो जाएगी, खासकर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में। देखिए कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें जीती थी, बिहार में 40 में से 17, असम की 14 में से 9 और बंगाल की 42 में से 18। इसलिए भाजपा चाहती है कि उम्मीदवारों का जल्द से जल्द ऐलान करके चुनाव की तैयारी शुरू हो जाए। जब तक बाकी की पार्टियां और गठबंधन इस पर सोचना शुरू करेंगे, तब तक वह ग्राउंड पर मैसेज पहुंचा चुकी होंगी, ऐसा उसे लगता है। खासकर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इन न्यूज इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जरूर कर लेना और घंटी जैसे आकृति को लाइक